Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shruti and if you're new on my channel, let me introduce myself. My name is Shruti and I am a flying crew working with Air India and I upload on my channel related to aviation and cabin crew interview updates. So without any further ado, let's start this video. So in today's video, I am going to talk about क्या cabin crew बनने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है। अगर ज्वाइन करना भी चाहिए तो कौन सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको जॉब की भी गारंटी देती हो। तो आज की वीडियो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ इसी पे होने वाली है और मुझे पता है मैं ये बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से पीएल पे थी, अपने घर पे गई हुई थी और उसके बाद फिर बाकी जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो मैं डायरेक्टली साइट के लिए पुल आउट हो गई थी। तो अभी मैं आई हूँ और कल मेरा लास्ट डे है रेस्ट का, उसके बाद में भी मैं फिर से पुल आउट हो जाऊँ। तो आई थॉट कि लेट्स शूट द वीडियो। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि आपको खुद को थोड़ी सी पॉलिश करने की जरूरत है या फिर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो मेनली रीजन होता है वो ये होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। उनको लगता है कि अगर हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ वो हमें ट्रेनिंग दे देंगे तो हमें एयरलाइन ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग नहीं करनी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे ही आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे आपको ग्रूमिंग सिखाया जाता है, मेकअप सिखाया जाता है, इंग्लिश की कोर्सेज आपको सिखाई जाती हैं, आपको बोलना सिखाया जाता है, बट स्टिल कुछ लोग उस ड्यूरिंग सर्टेन ऑफ द पीरियड इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि उनको बेसिक से सीखना होता है और उनका जो कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का होता है जिसमें वो आपको सब कुछ कवर अप करा के देते हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू कवर अप एवरी सिंगल थिंग। सेकेंडली, इंग्लिश की तो आपकी फर्स्टली बात होगी। सेकेंडली, आपको लगता है कि अगर आप ट्रेनिंग करके आएंगे तो आप एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आई डिनाई इट। ठीक है। जैसे ही आप, नो मैटर अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से भी अपना एक ट्रेनिंग किया है 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का कोर्स किया है, तो अगर आप किसी एयरलाइन में सेलेक्ट होते हैं एज अ कैबिन क्रू, स्टिल आपको उस एयरलाइन को जिनमें आपको ज्वाइन करने के टाइम पे 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट देना होता है, तो वो अमाउंट आपको पे करना ही पड़ता है। सेकेंडली, आपका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो आपको ट्रेनिंग एयरलाइन के गाइडलाइन के अंडर ही करना होता है। ठीक है। तो आपको जब ट्रेनिंग भी दोबारा करना है, आपको पैसे भी देने हैं एयरलाइन को भी। सही नहीं लगता कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी वहां पे भी पैसा दिया, अपना कुछ टाइम दिया, अपना एनर्जी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी आपको एयरलाइन के अंदर सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग करना पड़ता है। आपको ट्रेनिंग जब करना ही पड़ रहा है तो देयर इज नो पॉइंट टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट तो मेरा ये क्लियर हो गया। थर्डली, बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि नहीं, मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, उससे क्या होगा कि मैं डायरेक्टली बड़े बड़े एयरलाइन में सेलेक्ट हो सकती हूँ या फिर हो सकता हूँ, मुझे इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जो प्रोसेस है वो ये होता है कि नो मैटर इफ आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कितने भी लंबे टाइम का कोर्स किया, चाहे आपने 1 साल का कोर्स किया, चाहे आपने वो जैसे मैं बात करूँ, है कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूट जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिनमें आपका 80,000 का भी कोर्स होता है और आपका 1,80,000 का भी कोर्स होता है। वो आपको कहते हैं कि आप ये कोर्स करा लो तो आपकी जॉब पक्की है, हम आपकी जॉब लगवा के देंगे। आपको वो कोर्स कराते हैं कैबिन क्रू के लिए, फिर वो आपको जॉब लगवाते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ और उसमें भी जो कि आपका ही परफॉर्मेंस होता है। आप जहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो पूरा का पूरा इंटरव्यू आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है, आपने किस तरीके से अपने आंसर्स को वहाँ पे आंसर किया है, आपने क्या, आपने वहां पे मतलब अपना जो भी परफॉर्मेंस रहा है, कॉन्फिडेंस रहा है, वो आपने किस तरीके से दिखाया। तो इट्स टोटली अप टू यू गाइस, टोटली अप टू यू। सेम गोस फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है कैबिन क्रू के इंटरव्यू में भी। अगर आप जाते हैं कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने तो वो टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इंटरव्यू द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दिया है, किस तरीके से आपने आंसर किया है। ये टोटली आपके ही परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपको इंस्टीट्यूट आपकी सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस नंबर ही दे सकती है और उस रेफरेंस नंबर का सिर्फ वहीं तक काम होता है कि आपको एक प्रायोरिटी मिल जाती है कि आप इस इंस्टीट्यूट से हैं तो चलो आपकी इंटरव्यू उस दिन ली जाए। हर हाल में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा,
चाहे वहाँ पे कितनी भी भीड़ जमा हो, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा जस्ट बिकॉज आपने किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग किया हुआ है कुछ टाइम के लिए, या फिर ऐसा कोई भी कोर्स किया हुआ है। इट नॉट वर्क लाइक दैट गाइस, प्लीज बी वेरी क्लियर एंड माइंडफुल दैट इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, अब आते हैं कि मैंने कहा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना या फिर वहां पे कोर्स करना, ये सारी चीजें मैंने पहले ही मेंशन कर दी कि आपको ज्वाइन करना है, कोर्स करना है, इतने का कोर्स होता है, उतने का कोर्स होता है। मैं आपको अब मेन बात ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक तो वहां पे पैसे देने होते हैं, 80 बिटवीन 80,000 टू 1,80,000। अगर आप इन सारे बातों को इग्नोर करते हुए फिर भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, इंस्टीट्यूट की फीस और ये सारी चीजें, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, इट इज गुड फॉर यू, ओके। बट जो लोग पैसे जोड़ के या फिर अपना, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि फैमिली सिचुएशन या फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो एक साथ 1 लाख या 1.5 लाख, लाइक 1,50,000 ऐसा अफोर्ड कर पाए, तो वो बहुत मुश्किल से इकट्ठा करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वो पैसा आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में मत दो जो कि आपकी तैयारी इजीली हो सकती है घर पे बैठे बैठे। या तो आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, या फिर कैबिन क्रू रेफरेंस बुक होता है वो आप पढ़ सकते हो। मतलब बहुत सारे कैबिन क्रू के लिए बुक्स आए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, उसमें से आप देख सकते हो। या फिर आप अपना, आई वुड सजेस्ट कि आप अपना आंसर खुद से बनाइए, अपना इंट्रोडक्शन का आप एक आइडिया ले लीजिए, मोटा मोटी यूट्यूब से हो गया, बुक से हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलम है, यू कैन यूज दैट सोर्सेज टू वर्क ऑन योर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, क्योंकि इंग्लिश इज द मोस्ट important थिंग टू बिकम अ cabin crew, not only the height and all the body language and confidence. English also, you know, perform the equal level in this interview and in this job. Why I am saying it? Because you will have to interact with different kind of people from different, corner of the India or the world. So whenever you are going on board, suppose I'm not talking about any domestic airline or any particular domestic or particular international airline. I'm just generally talking about what if you are going to operate an international sector, okay? And what if you are in domestic only, if you are operating this Chennai, Delhi or Chennai, Bombay flight, So people who stays in Chennai or in South side, obviously they have a different language which maybe you couldn't understand, because I can't understand. I don't know Telugu, I don't know Malayalam, I don't know these all languages. So what is the optional thing for me? English. Okay. So I can interact with them only if I am aware like how to communicate in English with people. ठीक है, हो सकता है वो आपको word to word बोलेंगे, तो for that scenario also you'll have to prepare yourself कि अगर कोई आपको कुछ कहता है, वर्ड टू वर्ड ही बोलता है, लेकिन आप उस चीज को समझने में ना अपना मतलब जो भी है आपका वो समझ सकते हो, आप उसको समझ के और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप इंग्लिश सुधारना चाहते हैं अपना, तो इंग्लिश सुधारने के लिए मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आप पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पॉडकास्ट में क्या होता है कि जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं, वो सारे बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं, rather देन वॉचिंग एनी सीरीज में बहुत सारे ऐसे मतलब वर्ड्स यूज होते हैं जो कि अब्यूसिव होते हैं और बहुत ही कैजुअल इंग्लिश यूज की जाती है। उससे आपको उतना आइडिया नहीं मिलेगा। हाँ, आपको आइडिया मिलेगा कि हाउ टू कम्युनिकेट, बट यू विल नॉट गेट द प्रॉपरली vocabulary टू यूज इन interview or whenever you are going on board to interact with the passengers. You cannot use such kind of words or the sentences or the tone. इट रियली मैटर्स कि आप कहाँ से क्या सीख रहे हो। ठीक है, पहला तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कीजिए। सेकेंडली मैंने ये सजेस्ट किया था कि एवरी डे आप कोई एक नॉवल जो भी आपको पसंद हो, लव स्टोरी या फिर कुछ कुछ भी आपको पसंद हो, वो एक 2 से 3 पेज हर रोज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई सा भी बुक लेके, कुछ भी नॉवल हो, बुक हो, स्टोरी बुक हो, कुछ भी हो, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कम से कम 2 से 3 पेज आप पढ़िए ही पढ़िए।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास कोई भी नहीं है, सपोज कोई भी नहीं है, स्टिल आपके पास आपके रूम में एक मिरर तो होगा। मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद से सवाल करो, खुद से बात करो, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज कर सकते हो कि मॉर्निंग टू इवनिंग, लाइक द मोमेंट यू गेट अप टिल द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्लीप, वो सारा सोने से पहले एक बार डायरी उठाओ और इसमें लिखो कि हाँ, आई वोक अप एट दिस टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर यू हैव डन टिल द होल डे। ठीक है, वो सारी चीजें आप मेंशन करो अपनी एक डायरी में। ऐसा क्या होगा, आपकी जो मतलब एक रिटन है और वर्बल है और वोकैबुलरी है, ये सारी चीजें आप यूज कर पाओगे, है ना। कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने किया है, वो सब आप लिख रहे हो, या फिर अगर आप खुद से ही बातें कर रहे हो तो वो सारी चीजें आप यूज कर पा रहे हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिनको आप यूज कर सकते हो। मैंने बहुत बार सजेस्ट किया है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिनको आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जिनका आप इंटरव्यू वीडियोस देख सकते हो। आई हैव बीन watching until I watch Priyanka Chopra's videos, and बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट। आर माधवन English is really good. I love that guy. I love him. Like not only his English, but the way he speaks, the politeness. If you also watch once his interview video, any of his interview video, I am very sure that you will also fall in love with his interview videos or with his attitude and all this thing. ठीक है, so you can watch such kind of videos, like whoever is your favorite celebrity. You can watch Coffee with Karan. There are lots of series and shows which being communicated in English by each other. So वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल सकती है, आप सीख सकते हो, ठीक है। और जहां तक रही क्वेश्चन आंसर की बात कि क्या पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है, तो यूट्यूब पे आपको ऐसी ना बहुत सारी हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिन पे ये मेंशन होगा कि हाँ, मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किया गया था, मैंने कैसा आंसर किया, कितने राउंड्स होते हैं, रिलेटेड टू ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मोटा मोटा प्रिपरेशन तो आपका हो जाता है, यूट्यूब से ही हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का कोई आपका बहुत बड़ा पॉइंट है कि नहीं, आप इंस्टीट्यूट जाओगे तभी आप सीख पाओगे, चाहे इंग्लिश हो या फिर कुछ भी हो। चलिए, इंग्लिश तो बहुत ही बेसिक सी चीज हो गई जो कि रिक्वायरमेंट है। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है जो जो कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, बट वो बहुत सारी चीजों में फिट नहीं होते हैं, जो क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, बट वो सबसे पहला अपना हाइट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सो सॉरी, आई एम नॉट बीइंग, किसी को मैं ऐसा हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट दिस इज द ट्रुथ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ trying this cabin crew job. If you are not applicable, if you are not up to the mark as per your height, so please don't waste your time. Please try to make your career in another thing. वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। So the minimum height criteria is 155 centimeter. If you are not falling into this criteria, please do not do not try to involve yourself in such kind of doing this institute and all these courses. Please ऐसा मत करो, आप कुछ और ट्राई करो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत करो, बिल्कुल भी। दूसरा क्राइटेरिया होता है, अगर आपका हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर है फॉर गर्ल्स, और फॉर बॉयज 170 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Sometimes it is 165 centimeter, sometimes it is 170 centimeter, but most of the time it is 170 centimeter, ठीक है, बॉयज के लिए। उसके बाद आपका आता है बीएमआई। बीएमआई तो आई कैन से कि अगर आपका बीएमआई नहीं भी, आप बीएमआई मतलब अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपका वेट मैच नहीं होता है, तो स्टिल यू कैन वर्क ऑन इट। लेकिन पहला क्राइटेरिया आपका हाइट बहुत मैटर करता है। अगर आप 155 सेंटीमीटर वाले क्राइटेरिया में आते हो तो वेट जो भी आप वेट मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप इस इंस्टीट्यूट इस जॉब के लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आता है आपका आई विजन। आई विजन आपका 6/6 होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपका मतलब आप स्पेक्स पहनते हो या फिर आप लेंसेज लगाते हो तो आप क्रू नहीं बन सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी स्पेक्स पहनती हूँ। तो मैंने क्या किया था, जब मैं इंटरव्यू के दिन गई थी तो आई वोर दैट लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज। आप उनको बता दो, जब आपका मेडिकल टाइम होता है, मेडिकल राउंड में आप उनको बता दो कि आप लेंस पहन रहे हो, कितने पावर का पहन रहे हो, ये सब चीजें बता दो। उसके बाद उनको
क्योंकि वो ना एक कंपनी के रिकॉर्ड में जाता है कि आपका क्या है, क्या डिटेलिंग है, वो सारी चीजें आती है। क्योंकि आपका इंटरव्यू डेट के बाद भी एक और मेडिकल डे आता है, जिस दिन आपकी फुल बॉडी चेकअप होता है कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है, क्या क्या चीज है, बहुत सारी चीजों का टेस्ट होता है। आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, आपका फुल बॉडी सेट हो गया, लाइक अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, आपका सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, लाइक हर चीज आपका चेक होगा, हर एक चीज चेक होगा। तो फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। ये सारे बेसिक क्राइटेरियाज हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं, मैंने पासपोर्ट अपनी रिसेंट के वीडियो में मेंशन किया है कि पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास है, ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की। अब बात रही फिर भी अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हो, आपके पास फिर भी यही क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश कैसे सीखेंगे, नहीं हो पा रहा है ये सारी चीजें, आई एम ट्राइंग बट आई कांट डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट बिकॉज आई एम टू लेजी, या फिर वॉट एवर इट इज। अगर आपको पर्टिकुलर एक क्लास चाहिए, आपको फिर भी क्लास ज्वाइन करना ही है। होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे घर पे तैयारी नहीं हो पाती है, दे नीड टू गो समवेयर, लाइक एक माहौल बनाना पड़ता है उनको अपने लिए, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो इन दैट सिनेरियो यू कैन ज्वाइन स्पोकन क्लास, एनी ऑफ द स्पोकन क्लास यू कैन ज्वाइन, ठीक है। आप अपने नियर बाई देखिए, कोई इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चली होगी, या फिर या तो बहुत सारे ऐसे स्पोकन, अमेरिकन स्पोकन क्लास होता है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कुछ भी ज्वाइन करो, कुछ भी वहां से सीखो, प्रैक्टिस करो। यू नो, मैं ऑलवेज, मतलब हमेशा एक बात ये रहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये सारे लोगों के द्वारा ये लिखा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो प्लीज अप्लाई इट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो आई डोंट थिंक आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत है। इसके बावजूद भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए बेशक, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। स्टिल माय रिकमेंडेशन इज, इफ यू कांट अफोर्ड इट, इफ यू आर, यू नो, अपना पैसा इकट्ठा करके आप जा रहे हो मुश्किल से, यू गो एंड ज्वाइन एनी स्पोकन क्लास। आप 10 से 15 हज़ार में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा। उसके बाद फिर एविएटर्स इंस्टीट्यूट करके है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। अगर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम जानना चाहते हो जो कि बजट फ्रेंडली भी है, आपको जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं, तो स्टिल आई वुड से कि जॉब प्रोवाइड कराना इज नॉट द काम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट का काम है कि आपको थोड़ा सा पॉलिश करना। अगर आपको वो पॉलिश कर देंगे तो इंटरव्यू में आपको परफॉर्म करना होता है, इंस्टीट्यूट को नहीं परफॉर्म करना होता है। इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है, इंस्टीट्यूट से नहीं करता है। तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना, आई ट्राई टू कवर दैट अप। और मुझे अगले वीडियो किस टॉपिक पे बनाने चाहिए ये भी मुझे बताना। आई वुड लव टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक सिंस आई एम शूटिंग नाउअडेज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इस वीडियो की जरूरत हो सकती है। हो सकता है उनको कुछ सही आइडिया लग जाए कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So this is it for today. Tata, bye bye, namaste, Ram Ram. See you in the next video. Bye bye everybody.